अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में इलास्टिक कोलिजन के प्रीवियस लेक्चर में हम इस इक्वेशन तक पहुंच गए थे u1 प्लस वी वन इज इक्वल टू v2 प्लस v2। ठीक है, तो फिर आपको मैंने ये कहा था कि इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर हम u1 वाले टर्म्स को एक साइड पे कर दें, ठीक है, u वाले टर्म्स को एक साइड पे कर दें और v वाले टर्म्स को दूसरे साइड पे कर दें, ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 3 नाम देंगे। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम यहाँ तक पहुँच गए थे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख ले u1 माइनस यू टू इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन। तो यहाँ पे u1 माइनस यू टू यहाँ पे क्या है, इसको हम जहाँ पे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्यों बोलते हैं, u1 माइनस यू टू को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास बिफोर द कोलिजन इसका मास क्या है m1, इसका इसका स्पीड जो है वो u1 है, इसका मास है m2, इसकी जो स्पीड है वो u2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें इन इसकी स्पीड क्या है u1, इसकी स्पीड क्या है u2, तो ये क्या है, ये बिफोर द कोलिजन है। तो बिफोर द कोलिजन ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ कोलिजन कर रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ ये एक दूसरे के पास जो वो क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, u1 माइनस यू टू को हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख लें तो ये है u1 माइनस यू टू। ठीक है, तो u1 इसकी वेलोसिटी है, u2 इसकी वेलोसिटी है, तो u1 माइनस यू टू क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इसलिए बोलते हैं कि बिफोर द कोलिजन ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास दूसरे साइड पे यहाँ पे क्या है, v2 माइनस वी वन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें v2 इसकी वेलोसिटी है, u1 इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो v2 माइनस वी वन ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इसको क्यों बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इसको इसलिए बोलेंगे कि ये आफ्टर द कोलिजन है हमारे पास। ठीक है, ये आफ्टर द कोलिजन पार्टिकल्स की वेलोसिटीज है। ठीक है, तो आफ्टर द कोलिजन पार्टिकल्स जो है वो क्या करते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेपरेशन वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे v2 माइनस वी वन को वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलेंगे। वेलोसिटी ऑफ v2 माइनस वी वन को वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये कोलिजन के बाद एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें u1 माइनस यू टू ये क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, v2 माइनस वी वन क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो आपने यह बात ये याद रखनी है, इलास्टिक कोलिजन में ये बात याद रखनी है कि जब इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है, जब इलास्टिक कोलिजन होता है और वो वन डायमेंशनल कोलिजन हो रहा हो, ठीक है, तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो इक्वल होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की। ठीक है, u1 माइनस यू टू यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, v2 माइनस वी वन यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि the velocity of approach is equal to velocity of separation. Equation 3 implies that in perfectly elastic collision कि जब आपके पास इलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है, तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की इक्वल होगा। ठीक है, तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम इलास्टिक कोलिजन पे एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व करते हैं ताकि कंसेप्ट आपका जो है वो और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, कोलिजन के बारे में तो प्रॉब्लम जो है हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल हमारे पास ये है कि टू बॉडीज ऑफ मासेस 2 kg एंड एंड मास m। ठीक है, कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, फर्स्ट का जो मास है वो 2 kg है, दूसरे का मास जो है वो m है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ 2 kg मास आर u, हमारे पास जो 2 kg मास है उसकी वेलोसिटी u है। ठीक है, एंड m इज एट रेस्ट, और m मास जो है वो क्या है, वो रेस्ट पे है। ठीक है, आफ्टर द कोलिजन द बॉडी ऑफ मास 2 kg मूव्स बैकवर्ड। ठीक है, क्या है कि जब दोनों के दरमियान, इस बॉडी के दरमियान और इस बॉडी के दरमियान जब कोलिजन होता है, ठीक है, तो द बॉडी ऑफ मास 2 kg, ठीक है, हमारे पास जो 2 kg मास है वो क्या करता है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है विद वेलोसिटी u/3 है। ठीक है, एंड m मूव्स फॉरवर्ड बाय v, और हमारे पास जो m पार्टिकल होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है v वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मास m, आप क्या कर ले, आप इस मास m की वैल्यू को फाइंड कर ले। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हम ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, फर्स्ट का मास जो है वो 2 kg है, दूसरे का मास m है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे बॉडी है जिसका मास m है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं कि द वेलोसिटी ऑफ 2 kg मास आर यू, हमारे पास जो 2 kg मास है उसकी वेलोसिटी u है। ठीक है, और एंड m इज एट रेस्ट, और m जो है वो रेस्ट में है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहाँ पे होगा, ये बिफोर द कोलिजन हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, हमें ये सीन यहाँ पे गिवन है, ये पिक्चर हमें यहाँ पे गिवन है बिफोर द कोलिजन। ठीक है, आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन क्या हो रहा है, कोलिजन के बाद
द बॉडी ऑफ मास 2 kg, जिस बॉडी का 2 kg मास है वो बॉडी जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, ऑफ वेलोसिटी u by 3, वेलोसिटी u by 3 से इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और मास m जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास m है ये क्या हो रहा है, ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ मास m। आप इस मास m का वैल्यू निकालिए कि इस मास m का ये मास m जो है वो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये फर्स्ट मास गिवन है जिसका मास 2 kg है, ठीक है, ये यू वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। सेकंड मास हमारे पास उसका मास m है, वो रेस्ट में है, ठीक है। फिर हमसे कह रहे हैं कि कोलिजन के बाद ये 2 kg मास जो है ये इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में u by 3 वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और ये जो मास m है ये v वेलोसिटी के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इस मास m को फाइंड करना है। तो इस मास m को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सोल्यूशन इसका क्या होगा, बाय अप्लाइंग द टू कंडीशंस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो आपको मैंने कहा था कि इलास्टिक कोलिजन के दो कंडीशंस होते हैं, ठीक है। कौन से कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है u1 माइनस यू टू इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन 3 को यूज करेंगे। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, u1 माइनस यू टू इज इक्वल टू v2 माइनस v1, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सॉरी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन 3 को यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या था, u1 माइनस यू टू इज इक्वल टू v2 माइनस v1, मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन को यूज करेंगे, u1 माइनस यू टू इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो यहाँ पे आप देख लें, फर्स्ट यहाँ पे इस 2 kg मास की वेलोसिटी क्या है u, तो यहाँ पे u1 की जगह क्या आएगा u माइनस u2। तो यहाँ पे आप देख लें सेकंड मास जिसका मास m है ये कहा, ये रेस्ट में है, ठीक है। तो जब ये रेस्ट में होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, क्योंकि ये रेस्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे u2 की जगह क्या आएगा, जीरो इज इक्वल टू v2। तो यहाँ पे आप देख लें v2 क्या है ये, ठीक है, और v1 यहाँ पे ये है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो आपको मैं फिर बताता हूँ, अगर आपको याद नहीं हो तो यहाँ पे आप देख लें u1 u2 v1 v2, ठीक है। तो ये v2 है, ये v1 है, ठीक है। यहाँ पे u1 u2 ये v1 और ये v2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें हमारे पास यहाँ पे v2 कौन सा होगा ये, ठीक है। तो v2 यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है इस मास की v, ठीक है। तो v2 की जगह यहाँ पे v माइनस v1, तो v1 यहाँ पे क्या है u by 3, ठीक है। लेकिन आप देख लें ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। तो हम यहाँ पे v1 की जगह क्या लिख लेंगे, माइनस u by 3, ठीक है। तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे यूज करना है। ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, यहाँ से, ठीक है। फिर आपने u1, तो u1 इस फर्स्ट मास की वेलोसिटी क्या है ये, ठीक है। तो u1 क्या होता है ये, ठीक है। ये u2 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास u1 होता है, ये हमारे पास u2 होता है, ये v1 होता है और ये v2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे u1, तो u1 यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है u माइनस u2। तो u2 कहाँ पे है, रेस्ट में, ठीक है। ये मास कहाँ पे है, रेस्ट में, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, इसकी जगह जीरो इज इक्वल टू v2। तो v2 यहाँ पे क्या है, इसकी इस मास की वेलोसिटी क्या है v, ठीक है। तो v माइनस v1, तो v1 यहाँ पे ये है, ठीक है। लेकिन आप देख लें कि बैकवर्ड डायरेक्शन में ये पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, u by 3 वेलोसिटी के साथ, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, माइनस, ठीक है। तो माइनस u by 3, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू v, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, u बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, u वाले टर्म्स को एक साइड पे कर दें और v को दूसरे साइड पे कर दें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस u बाई 3 को इस साइड पे लेके आना है, तो ये प्लस है, जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा u माइनस यू बाई 3 इज इक्वल टू v, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3u माइनस यू डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू v, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 3u माइनस यू डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू v, तो यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। 3u माइनस यू, ये क्या हो जाएगा, 2u डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू v, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप क्या नाम देते हैं, इक्वेशन ए नाम देते, ठीक है। तो हमने यहाँ पे v को फाइंड कर लिया, v यहाँ पे क्या है, v इज इक्वल टू 2u डिवाइड बाई 3, ये यहाँ से आया, ठीक है। 2u डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू v, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन ए नाम देते, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, हमने मोमेंटम मोमेंटम का कंजर्वेशन अगर आपको याद हो, ठीक है, तो आपने सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म को यूज करना है। तो काइनेटिक एनर्जी के से हमारे पास सोल्यूशन क्या आया था,
काइनेटिक एनर्जी का सोल्यूशन ये आया था, ठीक है। तो हम अगर आपने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहले आप इस कंडीशन को अप्लाई करोगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये कंडीशन यूज़ किया, ठीक है। फिर उसके बाद इलास्टिक कोलिजन में कौन सा कंडीशन होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, ठीक है, कि मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व थ्रू आउट द कोलिजन। तो यहाँ पे हम कौन सा कंडीशन जो है वो यूज़ करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन था वो क्या था कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मतलब ये है कि मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व थ्रू आउट द कोलिजन, ठीक है। तो उसमें हमने लिखा था इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे जो बॉडी जो 2 kg मास है, ठीक है, इसका मास क्या है 2, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी क्या है u। तो इसका मोमेंटम कितना होगा 2u, ठीक है। क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है एम वी, ठीक है। तो एम यहाँ पे मास होता है, वी यहाँ पे वेलोसिटी होती है। तो फर्स्ट बॉडी का मास क्या है 2 और इसकी वेलोसिटी क्या है u, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 and 2 u, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें हमारे पास यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई यू प्लस सेकंड बॉडी का मास क्या है m, ठीक है। और ये बॉडी रेस्ट में है तो इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0, ठीक है। तो यहाँ पे m की जगह मास m आएगा, v की जगह 0 आएगा क्योंकि ये रेस्ट में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें m मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। से आपको समझ आ गया क्योंकि मैंने क्या किया है। यहाँ पे आप देख लें आपने क्या करना है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, कोलिजन बिफोर द कोलिजन, ठीक है। तो इस बॉडी का मास 2 kg है, इसकी वेलोसिटी u है, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 2u, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें 2u, ठीक है, 2u प्लस फिर इस पे आप जा जाए तो इसका मास m है लेकिन ये रेस्ट में है तो इसकी स्पीड क्या होगी 0, ठीक है। तो इसका इसका मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा m0 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम कहाँ पे होता है, आफ्टर द कोलिजन। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस 2 kg मास की, ये हमारे पास इसका मास क्या है 2 kg और इसकी स्पीड क्या है u/3, ठीक है। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस u/3, ठीक है। माइनस इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो माइनस में होगी, निगेटिव में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, फाइनल मोमेंटम यहाँ पे आप देख लें इस बॉडी का मास कितना है 2 kg और इसका स्पीड क्या है -u/3, ठीक है। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -u/3। तो यहाँ पे आप देख लें 2 मल्टीप्लाई बाय -u/3 प्लस इस मास पे आ जाए तो इसका मास, इस बॉडी का मास कितना है m और इसकी वेलोसिटी क्या है v, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा mv, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें प्लस mv, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, इनिशियल मोमेंटम मतलब बिफोर द कोलिजन तो वो ये हो जाएगा इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो आफ्टर द कोलिजन हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। इसका मास 2 kg, इसकी वेलोसिटी -u/3, तो 2 -u/3 प्लस mv, ठीक है। फिर अच्छा यहाँ पे आप देख लें कि इस m को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये टर्म हमारे पास खत्म हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 2u इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2u/3 प्लस mv, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया 2u इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 2u यहाँ से आया, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई यू, तो 2u इज इक्वल टू -2u/3 प्लस mv, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे हमने ये इक्वेशन डिराइव किया है v इज इक्वल टू 2u/3, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे ये सही नज़र नहीं आ रहा लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कि आपने क्या करना है इस इक्वेशन ए से v की जगह 2u/3 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है v, ठीक है। तो इस v की जगह आपने क्या पुट करना है, v की जगह आपने यहाँ पे इक्वेशन ए से 2u/3 पुट करना है, ठीक है। इस इक्वेशन में इस v की जगह आपने क्या करना है, v की ये वैल्यू पुट करनी है 2u/3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2u इज इक्वल टू -2u/3 अपनी जगह पे आएगा प्लस m, और v यहाँ पे क्या है v इज इक्वल टू 2u/3, ठीक है। तो v की जगह यहाँ पे 2u/3 पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2u यहाँ पे अपनी जगह पे इज इक्वल टू -2u/3 यहाँ पे अपनी जगह पे आएगा प्लस m अपनी जगह पे v, ठीक है। तो v की वैल्यू हमने यहाँ से क्वेश्चन ए में फाइंड की है, यहाँ से उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा 2u इज इक्वल टू -2u/3 प्लस m 2u/3, ठीक है। अच्छा फिर आप देख लें अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 यहाँ से क्या हो जाएगा कॉमन, ठीक है। और यहाँ पे 2 है तो ये 2 इन 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा u इज इक्वल टू -u/3 प्लस mu/3, ठीक है। अच्छा फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और ये हो जाएगा -u प्लस mu/3, ठीक है। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू -u प्लस mu/3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें -u प्लस mu/3 क्योंकि इसका एलसीएम क्या है 3 है, ठीक है।
तो 3 इसका एलसीएम हो जाएगा माइनस यू प्लस एम यू, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, u इज इक्वल टू माइनस यू प्लस एम यू डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो इस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3u इज इक्वल टू माइनस यू प्लस एम यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, u वाले टर्म्स को, इस टर्म को यहाँ पे लेके आएँ तो क्या हो जाएगा, 3u प्लस यू इज इक्वल टू एम यू, ठीक है। फिर यहाँ पे 3u प्लस यू, ये क्या हो जाएगा, एक 3 ये है, ठीक है, और 1 ये है, तो ये इन दोनों को सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4u, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4u इज इक्वल टू एम यू, ठीक है। ये u इस u के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, m इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमने क्या करना था, हमने इस मास m को फाइंड करना था, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया कि हमारे पास यहाँ पे जो m मास है वो किसके इक्वल है, m इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमारा जो टास्क था वो क्या था, m इज इक्वल, m को फाइंड करना है यहाँ पे इस मास को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, वो कितना है, m इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड बॉडी होगी इसका मास कितना होगा, 4 kg, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि मैंने क्या किया है, ठीक है। सबसे पहले मैंने इस कंडीशन को यूज़ किया, तो इससे हमने v की वैल्यू निकाली यहाँ से, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम कंजर्वेशन का जो कंडीशन है वो यूज़ किया, ठीक है। तो उसको सॉल्व करके हमें ये मिला, ठीक है। फिर यहाँ पे v की जगह इक्वेशन ए से v की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी, तो हमें ये इक्वेशन मिला, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा u इज इक्वल टू माइनस यू बाई 3 प्लस यू प्लस, यहाँ पे आप देख लें 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, u इज इक्वल टू माइनस यू बाई 3 प्लस एम यू बाई 3, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस यू प्लस एम यू डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो इस 3 को इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, u इज इक्वल टू माइनस यू प्लस एम यू डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3u इज इक्वल टू माइनस यू प्लस एम यू, ठीक है। फिर इस u को इस साइड पे लेके आएंगे तो 3u प्लस यू इज इक्वल टू एम यू, ठीक है। फिर इन दोनों को सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4u इज इक्वल टू एम यू। यहाँ पे u के साथ कैंसिल हो जाएगा तो m इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास सेकंड बॉडी का जो मास होगा वो कितना होगा, 4 kg, ठीक है। तो हमने फाइंड करना था, तो ये होगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये है वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है या इन इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। अगर कुछ बॉडीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रही है, ठीक है, तो हमें किस चीज़ से पता चलेगा कि ये हमारे पास इलास्टिक कोलिजन ये बॉडी कर रही है या ये इन इलास्टिक कर रही है, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक टर्म होता है, उस टर्म को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, ठीक है। टर्म क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, ठीक है, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये हमें ये बताता है कि हमारे पास जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक कोलिजन होगा या वो इन इलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ये कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है या इन इलास्टिक कोलिजन है, तो उसको हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ई जो है वो इक्वल होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो हमने कैसे पता करना है कि हमारे पास कोलिजन जो है इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, उसके लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, ठीक है। और ई जो है वो इक्वल होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लें, अगर हमारे पास इलास्टिक कोलिजन होता है तो इलास्टिक कोलिजन में आपको मैंने क्या कहा था, अगर आपको याद हो तो इलास्टिक कोलिजन में आपको मैंने ये कहा है कि इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे आप देख लें, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। तो आपको मैंने इलास्टिक कोलिजन में कहा था कि इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो अगर हम इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो इलास्टिक कोलिजन की ई के लिए ई की वैल्यू क्या होगी, ई क्या है, ई है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू क्या होगी, आपको मैंने क्या कहा है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ पे क्या थी इलास्टिक कोलिजन के लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन थी v2 माइनस v1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की जगह v2 माइनस v1 लिख देंगे डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या थी, u1 माइनस u2, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इलास्टिक कोलिजन के लिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या थी, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या थी, u1 माइनस u2, ठीक है। अच्छा, फिर आपको मैंने क्या कहा था कि इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इक्वल होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें,
इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो आप देख लें कि हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, v2 माइनस v1, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, u1 माइनस u2, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लें, अगर ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे है 1, ठीक है, और डिवीजन में भी है 1, ठीक है, तो इन दोनों को आप कैंसिल करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमारे पास क्या है, v2 माइनस v1, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, u1 माइनस u2। तो इलास्टिक कोलिजन में ये और ये क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो 1 होगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये दोनों सेम है, जिस तरह आपको मैंने ये एग्जाम्पल दिया, ठीक है, तो अगर ये दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ई आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारे पास इस केस में इलास्टिक कोलिजन में ई जो है वो क्या होगी, ई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू क्या होती है, ई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या ई जो है, अगर आपको आंसर जो है वो 1 आ रहा है, तो उससे हम आपको ये पता चलेगा कि हमारे पास यहाँ पे जो कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ए की वैल्यू जो है वो किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है, ठीक है। अगर आपके पास ई की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है, तो तब आपके पास कौन सा कोलिजन होगा, इनइलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखें कि जब ई की वैल्यू 1 होगी, कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जब 1 होगा, तो हमारे पास जो कोलिजन होगी वो कौन सी कोलिजन होगी, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि इलास्टिक कोलिजन के लिए ए की वैल्यू जो है वो क्या आती है, 1 आती है, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रूफ ही कर दिया कि इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। तो अगर आपके पास ई की वैल्यू 1 आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। हमारे पास जो कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक कोलिजन है। लेकिन अगर ई की वैल्यू 0 आ रही है, तो उस केस में हमारे पास जो कोलिजन होगा वो इनइलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है।